भैया, आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं लगेगा कि माँ बीमार है। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सुनंदा ने दरवाजा खोला। सामने देवर पीयूष खड़ा था। अरे भैया, सुबह सुबह फोन भी नहीं किया। सब कुशल मंगल तो है ना? सुनंदा चौंक कर बोली। अरे भाभी, ये मेरा भी घर है, मैं कभी भी आऊं, मेरी मर्जी, पीयूष ने कहा तो सुनंदा भौचक्की रह गई। जो देवर महीनों घर का रुख नहीं करता था, वो आज सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सामने था। उस पर कितनी बेरुखी से बोल रहा था। सुनंदा ने कुछ नहीं कहा। भैया, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तब तक आवाज सुनकर आदित्य भी बाहर आ गए थे। अरे पीयूष, तू कब आया? अरे भैया, आप दोनों मेरे आने से इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर ये मेरा भी घर है, मेरा भी कुछ हक है इस पर। कहते हुए पीयूष ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने मुंह बनाकर कुछ इशारा किया। अभी सुनंदा चाय बनाकर लाई थी कि दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। सुनंदा ने दरवाजा खोला तो दूसरा देवर और ननद खड़े थे। अरे आप लोग भी सुबह सुबह, क्या बात है, आज सबको हमारी याद एक साथ आ गई। सुनंदा हैरान थी। जो ननद देवर त्योहार पर भी मुश्किल से ही आते थे, आज सब एक साथ कैसे? सुनंदा सबके लिए चाय बनाने गई। तो भैया, क्या सोचा, कैसे करना है आगे? चाय पीकर पीयूष बोला। बाकी दोनों भाई बहन ने भी आदित्य की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। क्या सोचना है, क्या करना है अब मुझे? भाई की बात से आदित्य हैरान था। भैया, मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो आगे मम्मी पापा की जायदाद का कैसे करना है, मम्मी के सामने ही फैसला कर लेते हैं, फिर बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। छोटे भाई आशु ने सीधे शब्दों में बोल दिया। तुम्हें किसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है? और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आदित्य ने हैरान होकर पूछा। भैया, अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं लगेगा? हमें सब पता है कि आप और भाभी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो। इस बार बहन आशा बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? आदित्य को गुस्सा आ गया था। सुनंदा तो हैरान खड़ी सब सुन रही थी। तभी अंदर से पूजा की थाली लेकर मुग्धा जी बाहर आई। आज तक तो तुम नालायकों को मेरी फिक्र नहीं हुई, आज कैसे तुम सबको अपनी बीमार माँ की याद आ गई? माँ को सामने ठीक ठाक खड़े देखकर उन तीनों को पसीना आ गया। माँ, तुम ठीक हो? तुम्हें अच्छा भला खड़ा देखकर बहुत खुशी हो रही है। जैसी खुशी हो रही है, सब सुन लिया मैंने। पूजा कर रही थी, लेकिन तुम तीनों नालायकों की आवाज सुनकर अनायास ही कान तुम्हारी तरफ लग गए। जिन्हें महीनों अपनी माँ से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, वो आज सुबह सुबह कैसे माँ से मिलने आ गए? तुम्हें माँ नहीं प्रॉपर्टी का लालच खींच लाया? कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा भाई सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, मुग्धा जी बोली। लेकिन कल चाचा जी ने तो फोन पर बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पीयूष बोला। पीयूष की बात सुनकर आदित्य हंसा। सुनंदा बोली, परसों हम मम्मी जी को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलती वक्त मम्मी जी का पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते बची। मैं उन्हें वहीं बैठाकर दवाई लेने चली गई। इसी बीच चाचा जी भी डॉक्टर को दिखाने वहां आए। मम्मी जी से ठीक से चला नहीं जा रहा था लगता है, इसलिए उन्होंने ऐसा समझ लिया और ये अफवाह उड़ा दी कि मम्मी जी बहुत बीमार है। चलो अच्छा है,
इस अफवाह ने मेरे बच्चों की मंशा मेरे सामने ला दी। मैं जितना इन्हें नालायक समझती थी, ये तो उससे ज्यादा नालायक निकले। मुग्धा जी बहुत दुखी थी। मम्मी, हमें माफ कर दो। हमें लगा कि भैया अकेले ही सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपके बारे में हमें नहीं बताया, जिससे हम यहाँ समय से ना पहुँच सके। चुप करो तुम लोग। सुनंदा बहू तो तुम्हें रोज फोन करती है कि आकर मिल लो, लेकिन तुम लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि कहीं सुनंदा मुझे तुम्हारे साथ ना भेज दे, लेकिन उसे भी पता है कि मुझे भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पास जाकर मैं जरूर बीमार हो जाऊंगी। तुम तो लालची हो, आज भी लालच की वजह से यहाँ आए हो। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरी सारी प्रॉपर्टी उसी की है जो मेरी सेवा बिना लालच के करेगा, और तुमने वो मौका खो दिया है। अच्छा है नीरज भैया ने ये अफवाह उड़ा दी और मुझे बीमार कर दिया। कम से कम तुम्हारे असली चेहरे तो सामने आ गए, मुग्धा ने सख्त शब्दों में कहा। अब उन तीनों के पास्ता के अलावा कुछ नहीं बचा था। वो अपनी गलती पर पछता रहे थे कि किसी दूसरे की बात मानकर अपने भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना गलत था। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।